बताना, ठीक। हेलो दोस्तों, आज मैं देखिए कितनी अच्छी जगह पे आई हूँ। यहाँ पे हमारे सामने खड़े हैं डॉक्टर साहब, जो पहले से ही अपने ब्लॉग्स बनाते हैं और उनका मेन उद्देश्य है हमें नेचर को अपने कैसे संरक्षित करना है, इस मिट्टी को कैसे उर्वरक बनाना है और कैसे आज की जो कीटनाशक दवाइयाँ, कीटनाशक जो भी लिक्विड और बहुत सारी खादें ऐसी जो हमारी ज़मीन को ख़राब कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे झांसी में आई हूँ। मैंने देखा कि इस केंद्र को मैं स्पेशली देखने के लिए कानपुर से आई हूँ। वैसे मेरा परिचय, मैं गीता पटेल, कानपुर में मैं स्कूल लाइन में हूँ। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के नाम से मेरे स्कूल चलते हैं। तो मैं वहाँ बच्चों को बड़ा करने का काम करती हूँ, उनके अंदर संस्कार डालने का काम करती हूँ। उसी तरह से डॉक्टर साहब इन पेड़ पौधों को बड़ा करना, इनके अंदर बहुत सारी औषधियाँ डालने का काम करते हैं। तो मैं आपकी आज डॉक्टर साहब से बात कराती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से आप इन पेड़ों के लिए काम करते हैं, किस तरह से ये हमारे ह्यूमन नेचर के लिए, हम लोगों के लिए अपना योगदान जो ये दे सके और इनको हम नुकसान ना पहुंचा के कैसे इनके साथ जी सकते हैं जिससे ये भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। देखो, इन वृक्षों का जी और धरती का, जी, ये जो ज़मीन है, पूरे धरती जो पूरा ग्लोब है, जहाँ पर जंगल हैं, जहाँ पर लोग खेती करते हैं, उसको हम शिव बोलते हैं। और जी वेदों में जो आदि पिता सदा शिव है वो धरती ही है। जी हालांकि अब लोगों ने शिव के नाना प्रकार के स्वरूप गढ़ लिए, जी जी मूल स्वरूप जो है धरती है। जी और ये जो वृक्ष हैं, ये आदि शक्ति माँ दुर्गा है, जिनका दूसरा नाम माता पार्वती है, तीसरा नाम इनका अन्नपूर्णा है, जी चौथा नाम इन्हीं का महालक्ष्मी है। जी धरती पर जितना भी जीवन है, कोई भी जलचर, थलचर, नभचर, मनुष्य, सबको ये वनस्पतियाँ ही पालती हैं। जी, ठीक है ना, बिल्कुल तो सही। इसीलिए अन्नपूर्णा कहा गया है। जी तो और ये दो के लिए, धरती और ये वनस्पतियाँ सारे जीवों का पेट भर सकें, इसके लिए देखिए कि विष्णु भगवान, आकाश देवता, सूर्य देवता और ब्रह्मा जी, कहते हैं ना देवों के देव महादेव, तो धरती महादेव है। जी और चार जो दूसरे देव हैं, सूरज, विष्णु या समुद्र, पानी, आकाश, ये निरंतर इस धरती पर कोई जीव भूखा ना सोए, प्यासा ना सोए, ऑक्सीजन की कमी से मरे ना, इसके लिए चार देवता निरंतर प्रयास करते रहते बिल्कुल सही। बिना सोए, बिना रुके, बिना थके। बिल्कुल सही। इस चीज को अगर ये मनुष्य मान लेता कि यस, यही सनातन का सत्य है और हमें ज़मीन को फर्टाइल बनाना का काम पूजा है, वर्षा का पानी संग्रहित करने का नाम पूजा है, जी पेड़ पौधे लगाने का नाम पूजा है, तो किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई दुख तकलीफ ना हो। लेकिन अभी सारी दुनिया, चूँकि मतलब मैं इन पेड़ों में माता पार्वती या लक्ष्मी नहीं देखूंगा जी, मैं इसको काटूंगा, इसका कागज़ बनाऊंगा, बिल्कुल सही, फिर उसमें 1000 नोट का छापूंगा, तब मुझे वो महालक्ष्मी दिखेगी। मतलब इस पेड़ में नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। इस धरती में हमको शिव नहीं दिखेगा। इसी धरती से कितना बड़ा पत्थर मिल जाएगा तो उसको काले रंग का पेंट करूंगा, 2 आँख बना दूंगा, अब मैं कहूँगा ये शिव है, अब पूजा करो इसकी। अब पूजा करो। तो है क्या कि चूंकि मनुष्य आलसी है, शॉर्टकट जी जी जी, तो सोचता है यार कौन ज़मीन को जोते, कौन इसमें गोबर की खाद डाले, कौन पेड़ लगाए, ये तो लंबी कहानी है। चलो कैलेंडर में अगरबत्ती जला लेते हैं, तो जो कैलेंडर में अगरबत्ती चलाएगा तो उसको भगवान क्या भला करेगा। बहुत सही, बहुत सही। इसीलिए दुख है। और खेती ही जीवन, कहते हैं कृषि मूलस्य जीवनम। खेती को मनुष्य तो मैनेज करेगा, केवल जमीन को जोतेगा, बीज बो देगा। जमना ना जमना सनातन यानी भगवान की जिम्मेदारी, बढ़ना, फूल आना, फल लगना, पकना, ये सब भगवान की जिम्मेदारी, भगवान का प्रकृति की जिम्मेदारी। तुम केवल प्रकृति को ठीक करो, बकाया सब प्रकृति कर लेगी। लेकिन अभी मनुष्य प्रकृति को बिगाड़ करके, जमीन को बंजर बना के, जमीन के नीचे का पानी लूट करके, जंगल काट करके, पहाड़ काट करके वो सोचता है कि खुशियाँ मिलेंगी, तो ये मनुष्य की अज्ञानता है, नहीं मिलेंगी। बहुत से डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब, ये एक बैनर हमने यहाँ पे देखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि नीम, गोबर और गुड़, इनसे हम अपनी सब्जियों को और फलों को खेती में जो अगर हम इनका उपयोग करें तब भी हमारी सब्जी उतनी ही पैदा होगी जितनी हम खाद डाल के या कीटनाशक डाल के। क्या ये संभव है आज के समय में? मेरा जो अभियान है जी, देश का 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाए और 140 करोड़ लोग मर्ज से मुक्त हो जाए। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, तो इसके लिए हमको केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बंद करना है। लेकिन अभी किसान के दिमाग में फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो कीड़ा खा जाएगा, बीमारी लग जाएगा, फसल कैसे बढ़ेगी। तो मैं ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया हूँ। डॉक्टर साहब, हम इसीलिए आपको ज़रा सा रोकेंगे कि हम लोग जैसे बाज़ार जाते हैं, चूँकि मैं तो महिला हूँ, सब्जी मैं लेने अगर गई तो जिस सब्जी में कोई भी लौकी तरुई अगर छींटे पड़े हैं, छेद है, तो उसको हम नहीं लेते हैं। हमको चाहिए चिकनी और सुंदर। लेकिन वो कीड़ा हमसे ज़्यादा समझदार है, उस जिसमें फर्टिलाइज़र पड़ा है उस सब्जी को वो नहीं खाता है, क्योंकि उसमें क्या पड़ा, जहर पड़ा है, और हम उसी सब्जी को खा रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमसे समझदार कीड़ा हो गया आज के समय में। सुन तो कि लो, वो जी बहुत सही। हम लोग रात में ऑल आउट जलाते हैं ना जी कमरे में, हाँ, मच्छर को मारने के लिए। तो सुनना, हमारे यहाँ भी ऑल आउट जलती है, क्योंकि अब फैमिली है जी, बोले ऑल आउट जलाओ। मैं तो सोचता हूँ चादर ओढ़ के सो जाओ, ऑल आउट मत जलाओ। जी जी जी, लेकिन अब झगड़ा नहीं किया जा सकता, तो मैं उसको देखता हूँ ऑल आउट आप जलाइए और फिर थोड़ा सा मच्छरों को देखिए पूरे कमरे में। तो ऑल आउट जलने के 5-10 मिनट के बाद मच्छर कहीं छुपे होते हैं तो वो घूमना शुरू करते हैं और फिर उस कमरे से निकलने की जुगाड़ देखते हैं। और जहाँ कहीं उनको झरोखा मिल जाता है दरवाजे के नीचे से, खिड़की के बगल से, वो मच्छर निकल जाते हैं और जाते जाते ये कह जाते हैं जिसने जलाया ऑल आउट कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, तू सूंघ। बिल्कुल सही। यही जब मैं पेस्टिसाइड डालता है किसान, तो इंसेक्ट जो आने वाला होता है उस सब्जी में को खाने वाला, डंक मारने वाला, अपना परिवार चलाने के लिए, मतलब अंडा बच्चा देगा, तो वो समझ जाता है कि ना इसको मत टच करना, नहीं मैं मर जाऊंगा, तो वो नहीं खाता है। और इंसान को, हर व्यक्ति को पता भी है, जब फ्रेश सब्जियां कोई देखता है ना कि देखो कहीं कोई कीड़ा नहीं, कहीं कोई बीमारी नहीं, तो कहता कितना हेल्दी है। जिसको हेल्दी मानता है वो अनहेल्दी है। और जो सब्जियों में कीड़ा लगा है, भिंडी में, लौकी में, तरोई में कहीं छेद है, ये समझ लीजिए उस किसान ने कुछ नहीं डाला है। वही लाना चाहिए और जितना पार्ट उसका डैमेज है उसको काट के निकाल देना चाहिए, वही खाना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन अब लोगों की अपनी सोच बदल रही है कि यार देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना और अच्छा होने में बहुत अंतर। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है ऐसे ही कि जैसे पानी हमारी धरती से ख़त्म हो रहा है धीमे धीमे, हम लोग बहुत अनेकों तरह से पानी का दोहन कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में पानी का संरक्षण हम अगर नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, और हमें अभी से उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? अभी तो पानी के संरक्षण पर जैसे सिस्टम हमारा है जी, जैसे जल संसाधन मंत्री हैं, स्टेट में भी होते हैं, केंद्र में भी होते हैं, तो अब मैं थोड़ा मुंह का वैसा हूँ, खराब हूँ, मैं सत्य बोल देता हूँ। जल संसाधन मंत्री को नहीं पता कि जल संसाधन होता कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने तो ये देखा कि जल संसाधन मंत्रालय का बजट इतना है, इतना हमको मिल जाएगा। लेकिन ये तय है कि जल पर काम 10 पैसा हुआ है, जल के दोहन का काम 100 पैसा हुआ है। आपके कहने मतलब है जो विभाग आपको मिल रहा है उसका प्रॉपर प्रशिक्षण देने के बाद मंत्रियों को अगर विभाग दिया जाए तो हमारी उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। नहीं, प्रशिक्षित हैं वो। हाँ, अच्छा, अज्ञानी नहीं हो। अच्छा, उनको पता सब कुछ है, लेकिन सवाल है कि नेचर बड़ा या कागज का नोट। ओके, अच्छा, पैसे के लिए ये चीजें पीछे हो जाती हैं और उनको नहीं लगता कि प्रकृति रूपी माँ हमारी सोच से बहुत बड़ी है, कागज के नोट से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कितने भी नोट कमा लो, पानी नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मर जाओगे, गंदा भोजन मिलेगा मर जाओगे। लेकिन वो क्या कहते हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन पैसे तो जेब में होंगे। सही बात। सिकंदर 600 साल पहले सिकंदर इस बात को सिखा गया दुनिया को, लेकिन लोग नहीं सीख रहे हैं। जी। तो जो आपका प्रश्न था कि पानी का दोहन तो हो रहा है,
पानी को तो बचाना पड़ेगा। अब पानी को बचाने के लिए मुझको संवेदनशील बनना है जी, प्रकृति के प्रति। ठीक है ना। पानी अगर नहीं बचा सकते हो तो ऐसी फसलें मत बो जिनके लिए 300 फुट का पानी निकालना पड़े जी। और अगर पानी निकाल रहे हो तो फिर पानी बचाओ। जैसे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सरकार को जितने लोग पानी बेच रहे हैं ना, बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां पानी बेच रही हैं 20-20 रुपए की बोतल, उनको सील कर देना चाहिए। पानी बेचने का लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसके पास 100 एकड़ जमीन में जलाशय बनाया है। बहुत सही, बिल्कुल। ऑक्सीजन का सिलेंडर बनने का राइट उसी को मिलना चाहिए जिसके पास 500 एकड़ का एक अच्छा फॉरेस्ट अपना खुद का बना है। बिल्कुल। क्योंकि पानी इनके बाप का नहीं है और ऑक्सीजन इनके बाप की नहीं, इसलिए इसकी मार्केटिंग करना बिल्कुल अपराध है, अक्षम अपराध है। लेकिन सरकार के सारे पे चल रहा है ना, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हैं, सोच का है, केवल सोच का। हमारी सोच रुपए में जा टिकी है, खुशियों की सोच नहीं है। आनंद जीवन में मैं आनंद से रहूं ऐसी भी कोई सोच नहीं है। मेरी फैमिली हेल्दी रहे ऐसी भी कोई सोच नहीं है। बस सोच एक ही है, पैसा मिल जाए। मतलब धर्म भूल गए। मनुष्य के कल्याण के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जी। तो धर्म खत्म हो गया, धर्म खत्म हो गए तो मोक्ष खत्म हो गया, बस अर्थ और काम बचा। बस उसी में आदमी रो रहा है, भटक रहा है, संघर्ष कर रहा है। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके विचार जन जन तक पहुँचे और हम लोग कुछ अपनी तरफ से कोशिश करें, इन सब चीज़ों पे हम लोग भी काम करें और थोड़ी थोड़ी कोशिश ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा सुखद समय शायद बचा के रखेगी। और इस उपवन को, हम तो उपवन इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि आपने यहाँ सब नेचर से ही सजा रखा है। और यहाँ तक कि मैंने, आप अभी चर्चा हो रही थी आपसे कि खाद का भी कुछ ऐसा बनाते हैं जीवामृत, जिससे जीवामृत खाद बनाते हैं जो ज़मीन को उर्वरक बनाती है फिर से, बिल्कुल, और नेचुरल तरीके से। ज़मीन देखिए क्या है, ज़मीन को मैं कहता हूँ माँ जी। माँ का मतलब है जिंदा है जी। जिंदा है ज़मीन में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की बदौलत जी। आज की टेक्नोलॉजी ने अपने लाभ के लिए किसान को बोला दीमक को मारो, इसको मारो, इसको मारो। इरादा क्या उनका? इरादा है कि जमीन मर जाए। हाँ, जमीन मर जाए। और जब जमीन मर जाएगी, रिस्पॉन्स नहीं करेगी, तो किसान फिर झोला लेके, पैसा लेके, बाबूजी अब क्या करें, बाबूजी अब क्या करें। जब हमारी खाद की ज़रूरत है तो खाद खत्म मार्केट से, फिर वही खाद जो 250-300 वाली है फिर वो 500-1000 में किसान ढूंढ रहा है। तो उससे अच्छा है कि आपका जो नेचर द्वारा ये बनी हुई हमारी उर्वरक शक्ति है, तो इसको हम अपनी ज़मीन में डालें। और हो सकता है हम 50 बोरा गेहूँ पैदा करते हैं तो हम 40 पैदा करें, लेकिन जो भी पैदा करें वो विषाणु युक्त ना होके, बिल्कुल, कम से कम थाली हमारी भोजन ही जीवन है। बिल्कुल। और आज हम हजारों बीमारियों से लड़ रहे हैं, मेन कारण यही कीटनाशक है और जो हमारी खाद है। तो हम 4 रोटी की बजाय 2 रोटी खाएं और नेचर के साथ जिए और जीने दें का नारा, तभी ये हमारा सक्सेस होगा। और हम सब अपनी तरह से जो भी योगदान कर सकते हैं इस नेचर को बचाने में योगदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।